Due to this pandemic, CBSE removed few topics from the curriculum. So in this video, I'm going to tell you the deleted portions of chemistry class 12. So here is the list. In solid state, these are the list of the topic, and these are the list of deleted topics, and this is reduced topic. तो अगर हम देखें डिलीटेड पोर्शंस क्या क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स एंड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एस इंसुलेटर एंड एनपी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो कट कर दिया गया है. ये जो है मेनली इन्होंने क्या करा एनसीईआरटी वालों ने या सीबीएसई वालों ने बोले तो उन्होंने लास्ट के टॉपिक्स को कैंसिल आउट कर दिया, मीन्स लास्ट के जो टॉपिक्स है वो रिमूव कर दिया. ठीक है, जैसे कि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में भी लास्ट में जो टॉपिक्स थे एबनॉर्मल, मॉलिकुलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर्स भी डिलीट कर दिया गया. ठीक है, तो अगर आप इस वाली लिस्ट में देखोगे ये जो केमिस्ट्री रिवाइज जो रिड्यूस सिलेबस है, तो ये जो है ये आपका सिलेबस है 2020-2021 का. ओके, दिस इज फॉर ओनली दिस ईयर. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास और भी सिलेबस है, जैसे कि सॉल्यूशन के बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेम उन्होंने जो लास्ट के टॉपिक्स हैं लेड, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल, ये सब रिमूव कर दिए गए हैं. तो जो हमारा रिवाइज सिलेबस है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, ईएमएफ है, नर्स्ट इक्वेशन हो गई. नर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो नर्स्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब हमारे टॉपिक्स हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चैप्टर 4 जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, सेम लास्ट टॉपिक जो है रिमूव हो चुके हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हमारा रिवाइज टॉपिक्स हैं. सरफेस केमिस्ट्री में इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन, कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड स्टेट्स एंड द एंजाइम एंड कैटलिस्ट, ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री से रिमूव हो चुके हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि एक में तो इन्होंने पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया है, दैट इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये 3 नंबर का टॉपिक था फॉर बोर्ड, बट ये पूरा ही टॉपिक एंटायर यूनिट जो है वो डिलीट हो चुकी है. क्लियर? नाउ मीन्स आपके पास यूनिट 6 पूरी की पूरी आपको नहीं पढ़नी है. नाउ यूनिट 7 में हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें पी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर्स, ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन, phosphorus, allotropics form compound, phosphorus preparation and properties of halides and oxo acids are deleted. ठीक है, दिस इज द रिवाइज टॉपिक ऑफ चैप्टर 15, सॉरी ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो जो टॉपिक्स हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट में जो जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं. क्लियर? पी ब्लॉक के बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है, अच्छा ये पी ब्लॉक है, जैसे ग्रुप 17 हो गया, ग्रुप 18. नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 8 विच इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. हियर chemical reactivity of lanthanides and actinides, electronic configuration, oxidation states and comparison with lanthanides, preparation and properties of KMnO4 and K2Cr2. These are the deleted topics of D and F block elements. Okay, now let's move to unit 9. unit 9 is coordination compound. हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारे टॉपिक्स जो प्रेजेंट है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंट्रोडक्शन, ligands, coordination number and color, magnetic property and shape, IUPAC and Werner's theory, VBT and CFT. This 4th point is very very important. Clear? Now move on to unit 10. यूनिट 10 तो यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है. यूनिट 10 जो हमारी वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जिसमें सेम जो लास्ट के टॉपिक्स है वे हम यूजेस के बारे में बात करते हैं. डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, एनाइडोफॉर्म, फ्रियोन्स, DDT, इन सब ये जो यूजेस है ये कैंसिल आउट हो चुके हैं. ठीक है, इसमें जो मेन तो जो इसमें है ऑलरेडी प्रेजेंट है वही इंपॉर्टेंट था. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट 11 दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर. इसमें भी सिर्फ उन्होंने यूजेस ही रिमूव करें क्योंकि ऑर्गेनिक में ये पूरे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट 12 एंटायर यूनिट जो है प्रेजेंट है, कुछ भी इसमें से कोई भी टॉपिक जो है वो रिमूव नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये. ठीक है, दिस यूनिट इज ऑल अबाउट कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इन एमाइंस इन्होंने डाइजोनियम सॉल्ट वाला पोर्शन काट दिया है, बिल्कुल प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस एंड सिंथेसिस. ठीक है, तो यूनिट 12 में आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 14. ओके, यूनिट नंबर 14 है हमारी बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स में भी इन्होंने काफ़ी टॉपिक को कैंसिल आउट कर दिया है. विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ये सब जो टॉपिक्स है वो रिमूव हो चुके हैं.
सेम यूनिट 15 दैट इज पॉलीमर एंड यूनिट 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है पूरा एंटायर चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर 3 नंबर्स के थे ईच, सो ये पूरा ही चैप्टर इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल में हमारे आपके इसमें क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो हमारे प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक भी है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट इज इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल जिसमें हम कैटायन और आयन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। दिस इज द लिस्ट ऑफ केमिस्ट्री थ्योरी पोर्शन में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी लिस्ट है, क्योंकि अब टॉपिक्स कम हुए हैं, इवन चैप्टर भी पूरे डिलीट हो चुके हैं, तो अब जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो मार्क्स हैं मीन्स जो हमारी फिजिकल आएगी, सॉलिड स्टेट टू सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल है 23 नंबर की, इनऑर्गेनिक इज ऑफ 19 एंड ऑर्गेनिक इज ऑफ 28 मार्क्स। सो इसमें देख सकते हो आपकी ऑर्गेनिक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कवर करा है वो ऑर्गेनिक के टॉपिक्स कवर करा है। क्लियर, तो टोटल ये हो गया 70 नंबर का पोर्शन। यहाँ पे ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, जो हमारा प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, जिसमें वॉल्यूमेट्री एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क जो हमें मिलेगा, और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, ये टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। क्लियर, सो दीज आर द रिवाइज्ड टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।